महाभारत के विभिन्न अनुवादित संस्करणों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ कौरवों ने 11 अक्षौणी और पांडवों ने 7 अक्षौणी के साथ किया था। युद्ध के अंत में जो सैनिक बच गए उनमें पांडवों और सैनिकों की संख्या कौरवों से कहीं अधिक थी और ये बात सिद्ध करती है कि पांडवों ने कौरवों से अधिक संख्या में संहार किया था। परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में एक ऐसा दिन था जब दोनों पक्षों ने सर्वाधिक विनाश देखा। कौन सा दिन था वो, तथा कौरव और पांडव पक्ष में कौन था जिसने सबसे अधिक रक्त बहाया? इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। निस्संदेह महाभारत युद्ध का 14वां दिन सबसे घातक और विनाशकारी था और इस दिन हुई सभी घटनाओं ने पूरे युद्ध को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया था। कौरवों को उस दिन न केवल सैनिकों का नुकसान हुआ बल्कि उनके कई शक्तिशाली योद्धा भी उस दिन मारे गए थे। चलिए क्रमानुसार जानते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर डालेंगे और अगर वो असफल रहे तो गांडीव सहित आत्मदाह कर लेंगे। 14वां दिन तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानो कौरवों ने मृत्यु के आगे घुटने टेक दिए थे। गुस्साए अर्जुन उस दिन अपने प्रचंड रूप में थे। उन्होंने अकेले ही उस दिन बड़े पैमाने पे विनाश किया था। उन्होंने अकेले ही कौरव सेना की 7 अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया था। एक ही दिन में 7 अक्षौणी सेना का संहार कोई छोटी बात नहीं थी। अर्जुन ने उस दिन जयद्रथ के साथ और भी कई महारथी योद्धाओं जैसे श्रुतयुद्ध, विंद, अनुविंद आदि कई योद्धाओं को मार डाला था। अर्जुन ने गुरु द्रोण के सबसे जटिल 3 व्यूहों को नष्ट कर दिया था। द्रोण और अन्य कौरव महारथियों ने भी उस दिन बहुत अधिक मात्रा में पांडव सेना की क्षति की थी, परंतु वो भी उनके प्रतिद्वंदी योद्धा अर्जुन द्वारा किए गए विनाश की तुलना में बहुत कम था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वध के पश्चात जब अर्जुन जयद्रथ के प्राण लेने को उद्युत हुए थे तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए बहुत से व्यूहों की रचना की थी, परंतु वे अर्जुन को थामने में असफल रहे थे। 14वें दिन भीम भी एक घातक योद्धा के रूप में सामने आए थे। जब दुर्योधन की सेना के सभी प्रमुख योद्धा अर्जुन को रोकने के प्रयास में लगे थे तब दुर्योधन ने कर्ण को भीम को मारने के लिए भेजा। जब कर्ण ने भीम पर आक्रमण किया तो भीम क्रोधित हो गए। उस दिन भीम कर्ण पर हावी हो गए थे। ऐसा देख दुर्योधन ने अपने भाइयों को कर्ण की सहायता के लिए भेजा, परंतु भीम ने एक एक कर दुर्योधन के सभी भाइयों का वध कर डाला। भीम ने कर्ण के कई रथों का नाश कर दिया था, जिसकी वजह से कर्ण को कई रथ और बदलने पड़े। कर्ण ने बहुत से अस्त्रों का प्रयोग किया ताकि किसी तरह वो भीम को काबू कर सके। भीम ने कर्ण के कई धनुष भी नष्ट कर दिए थे। उस दिन भीम ने दुर्योधन के 30 भाइयों का वध किया था, जिसमें भी कर्ण भी था। कर्ण का रथ नष्ट कर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तब उन्होंने अर्जुन की कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा के बारे में सोचा और पीछे हो गए। तब तक कर्ण के हाथ में धनुष आ गया था और उसने भीम के रथ को नष्ट कर दिया, परंतु भीम पर निशाना साधते ही उसे कुंती को दिए अपने वचन का स्मरण हो आया और वो रुक गया। इसके बाद भी न जाने क्यों वो फिर भीम को नपुंसक और छोटा मोटा योद्धा कहकर उकसाने लगा, जिसपे भीम ने क्रोधित हो उस पे एक हाथी को उठा के मारा और उसका रथ नष्ट कर दिया। तदंतर भीम ने कर्ण को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, पर कर्ण ने उसको स्वीकारा नहीं। सात्यकी ने भी उस दिन भारी नरसंहार किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ पांडवों की तरफ से ही रक्त बहाया गया, द्रोण ने भी उस दिन पांडव सेना को बहुत क्षति पहुंचाई थी। अर्जुन द्वारा जयद्रथ के सिर काटने की प्यास ने उस दिन महाभारत का सबसे भयंकर और भीषण विनाश देखा था। जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने अपनी पूरी जान तक फूंक दी थी, पर अर्जुन ने उसका वध कर गुरु द्रोण और दुर्योधन के अहम को ठेस पहुंचाई थी और कर्ण, जिसपे दुर्योधन का बहुत भरोसा था, वो भी उस तांडव को रोक ना पाया था। इसलिए महाभारत युद्ध का 14वां दिन बाकी सभी दिनों से अधिक विनाशकारी था। उस दिन अर्जुन ने अपनी वीरता का अद्भुत नजारा दिखाया था और अपने पुत्र अभिमन्यु की नृशंस हत्या का प्रतिशोध लेकर उसको श्रद्धांजलि दी थी। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक
परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।